मोस्ट ऑफ द इंडियंस की जॉ लाइन अच्छी नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस की जॉ लाइन शार्प नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोग मोटे हैं, किसी-किसी का बोन स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो मैं आज तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी जॉ लाइन को शार्प कर सकते हो। जब तक तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तब तक कि तुम्हारी जॉ लाइन शार्प नहीं दिखेगी, तब तक कि तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल नहीं होगी। कारण तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज हाई रहने से तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल नहीं होती है, तुम्हारी जॉ लाइन शार्प नहीं दिखती है। तो अगर तुम्हें जॉ लाइन चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले पतला होना पड़ेगा। एटलीस्ट 15% से कम बॉडी फैट होने पर तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल होगी। 2 एक्सरसाइज है जिसको करके तुम अपने जॉ लाइन को शार्प कर सकते हो, जिसमें से फर्स्ट आता है चिन टक्स, सेकंड एक्सरसाइज है नेक कर्ल्स। नेक के मसल्स तुम्हारे जॉ लाइन को शार्प दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी नेक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तुम्हारे जॉ लाइन, तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखता है। तो नेक कर्ल्स को परफॉर्म करो, उससे तुम्हारी जॉ लाइन और शार्पर दिखेगी। नेक्स्ट थिंग इज पोस्चर हैबिट। अगर तुम्हारी पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब है, तुम बहुत ज़्यादा स्लाउच्ड करके बैठते हो, अगर झुके हुए बैठते हो तो तुम्हारा ऑफ कोर्स तुम्हारी जॉ लाइन जो है वीक दिखेगी बहुत ज़्यादा। अगर तुम स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठते हो, अपने नेक को स्ट्रेट करके बैठते हो, स्ट्रेट करके चलते हो, स्ट्रेट जॉ लाइन जो है शार्पर दिखती है, शार्प दिखती है। अपने पोस्चर को फिक्स करो। अगर तुम स्लाउच्ड वे में बैठते हो, फिर बेंड वे में बैठते हो, बेंड वे में खड़े रहते हो, तो अपने आप को स्ट्रेट रखना चालू कर दो, अपने स्पाइन को, अपने नेक को स्ट्रेट रखना चालू कर दो। नेक्स्ट वन इज, अगर तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहता है, बहुत ज़्यादा पफी रहता है, तो उसके कारण भी तुम्हारा जॉ लाइन शार्प नहीं दिखती है। तो इसके लिए तुम्हें 2 चीज़ करनी है। फर्स्टली अपने स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना है, लेट नाइट तक नहीं जागना है। सेकंड थिंग इज़, सोने से पहले बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना, बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाना या फिर बहुत ज़्यादा पानी मत पियो। उससे भी तुम्हारा फेस में वाटर होल्ड हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा फेस पफी एंड ब्लोटेड दिखता है। नेक्स्ट वन इज़, जिसको भी अच्छी बियर्ड आती है, अच्छी घनी बियर्ड आती है, तो वो बियर्ड रख सकते हैं अच्छे से ट्रिम करके, या अपने जॉ लाइन को शार्प दिखा सकते हैं, कि इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं जिससे तुम्हारा जॉ लाइन शार्प दिखता है। तो अगर तुम्हें अच्छी थिक बियर्ड आती है तो बियर्ड रखो, बियर्ड को एज जॉ लाइन यूज़ करो, और अगर नहीं आती है तो पतले हो जाओ भाई। अब जो लास्ट चीज़ है ना, उसको ध्यान से सुनो। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी हो सकता है कि तुम्हारी जॉ लाइन शार्प ना दिखे। इसके 2 रीज़न है। फर्स्ट, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर शार्प नहीं है। तुम्हारी लोअर जो है रिसेस्ड हो, तुम्हारी जॉ लाइन रिसेस्ड हो, पीछे की तरफ हो तुम्हारी जॉ लाइन, क्योंकि तुम मुँह से साँस लेते हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे दाँत बाहर हो, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके, जिसके कारण तुम्हारी जॉ लाइन अच्छे से ना दिख पाए। और तुम्हारी लोअर जो रिसेस्ड होने के कारण तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी जॉ लाइन ऋतिक रोशन जैसे या फिर कार्तिक आर्यन जैसे या फिर हॉलीवुड एक्टर्स के जैसे नहीं दिखने वाली है। सेकंड पॉइंट इज़ जेनेटिक्स। हाँ, ये भी बोन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के जेनेटिक्स होंगे, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के भी अच्छी शार्प जॉ लाइन या फिर अच्छे शार्प फेशियल फीचर्स होंगे, तो वो तुम्हारे में भी ट्रांसफ़र होंगे और तुम्हारे भी अच्छे फेशियल फीचर्स होंगे जब तुम पतले होगे। पर अगर तुम्हारे मम्मी-पापा के में, पेरेंट्स के में अच्छे फेशियल फीचर्स नहीं है या फिर शार्प फेशियल फीचर्स नहीं है, तो तुम्हारे में भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो तुम्हारे में भी नहीं आएँगे वो चीज़। इसमें प्रॉब्लम वाली या फिर रोने-धोने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। चिन टक्स, नेक कर्ल्स कर सकते हो ताकि तुम्हारी नेक स्ट्रॉन्गर दिखे, जिसके कारण एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिससे तुम्हें जॉ लाइन शार्प दिखती है। तो ये सारी चीज़ें तुम कर सकते हो एंड इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द वीडियो एवरीवन। बाय।